प्रेजेंट पार्टिसिपल वास्तव में काफ़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि पिछले वीडियोस में आपने देखा कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ कर लेते हैं एक वर्ब की तरह। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, करेक्ट है। तो वहाँ पे आपने कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की तरह से इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और वहीं पर आपने देखा कि इसको आप एडजेक्टिव की तरह से, एक प्योर एडजेक्टिव की तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव तरह से इस्तेमाल का आपने कर लिया। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज में भी आप इस्तेमाल इसको कर लेते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह किस तरह से प्रेपोजिशन की तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह प्रेपोजिशन की तरह से भी यूज़ किया जाता है, प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिस्ट आपको दिख रही है ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनको हम प्रेपोजिशन की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक के दो दो एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि इसका अर्थ जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस लिस्ट में से सबसे पहले हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, राइट। तो यह अकॉर्डिंग टू अकॉर्ड से बना हुआ, किससे बना हुआ, अकॉर्ड। अकॉर्ड का अर्थ होता है सहमति। ठीक है, तो अकॉर्ड से अकॉर्डिंग बना, तो अकॉर्डिंग टू ये साथ साथ चलता है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, और इसका मतलब होता है के अनुसार, या फिर के मुताबिक, या फिर के अनुरूप, इस अर्थ में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि मौसम विभाग के अनुसार आज रात ओले पड़ेंगे। ठीक है, तो मौसम विभाग के अनुसार आज रात ओले पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देयर विल बी अ हेलस्टॉर्म टुनाइट। अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देयर विल बी अ हेलस्टॉर्म टुनाइट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल मीन्स मौसम संबंधी, डिपार्टमेंट विभाग। ओके, हेलस्टॉर्म का अर्थ होता है ओला। ठीक है, तो कुछ नए वर्ड्स भी मिलेंगे, उनका अर्थ भी मैं बताता चलूँगा ताकि आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि छात्रों को उनकी योजना के अनुरूप समूहों में रखा गया है। ठीक है, तो छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप समूहों में रखा गया है। ठीक है, तो योग्यता के अनुरूप या फिर योग्यता के अनुसार, तो यह जो के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू। ओके, द स्टूडेंट्स हैव बीन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। द स्टूडेंट्स हैव बीन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, यानी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप या फिर योग्यता के अनुसार समूह में रखा गया है। ठीक है, तो आपने देखा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेपोजिशन की तरह से इस्तेमाल होता है। अब इस दूसरे वर्ड को देखिए। दूसरा वर्ड क्या है कि बारिंग। ठीक है, बारिंग बार से बना हुआ है। ठीक है, BAR, बार का अर्थ होता है प्रतिबंध लगाना। अब इस बार से बन गया बारिंग। ठीक है, अब जब यह बारिंग हो जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है के अलावा, या फिर को छोड़कर, या फिर के सिवाय, ये इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कुछ पुरानी किताबों को छोड़कर, या फिर कुछ पुरानी किताबों के सिवाय, यह भी कह सकते हैं। तो कुछ पुरानी किताबों को छोड़कर अलमारी में कुछ नहीं था। अब इसको इस तरह से बोलिए कि अलमारी में कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग इन द अलमीरा। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। ओके, देयर वॉज नथिंग इन द अलमीरा, अलमारी में कुछ नहीं था, सिवाय कुछ किताबों को या फिर कुछ किताबों को छोड़कर, मीन्स बारिंग सम ओल्ड बुक्स, बारिंग सम ओल्ड बुक्स। अब बारिंग का यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, को छोड़कर, या फिर के सिवाय, ओके, या फिर के अलावा। यही अर्थ यह वर्ड भी रखता है, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट मीन्स इसका भी अर्थ होता है के सिवाय, एक्सेप्टिंग यह भी अर्थ रखता है, वही अर्थ रखता है। और एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड मीन्स होता है बाहर निकालना। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग का अर्थ हो जाता है को छोड़कर। यहाँ यह वर्ड भी सेम अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड्स में से हम किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो देयर वॉज नथिंग इन द अलमीरा बारिंग या फिर एक्सेप्टिंग या फिर एक्सक्लूडिंग सम ओल्ड बुक्स। इन तीनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए कि कुछ अजनबियों को छोड़कर पार्क में कोई नहीं था। कुछ अजनबियों को छोड़कर पार्क में कोई नहीं था, मीन्स देयर वाज नोबडी इन द पार्क। पार्क में कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी इन द पार्क। कुछ अजनबियों को छोड़कर मीन्स बारिंग या फिर एक्सेप्टिंग या फिर एक्सक्लूडिंग सम स्ट्रेंजर्स। देयर वाज नोबडी इन द पार्क, बारिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्टिंग सम स्ट्रेंजर्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला वर्ड क्या है? अगला प्रेजेंट पार्टिसिपल है कंसर्निंग, ठीक है। तो कंसर्निंग मतलब के बारे में या फिर के संबंध में, ठीक है, ये अर्थ होता है इसका। प्रेपोजिशन की तरह से यूज होगा। कैसे यूज होगा? एग्जाम्पल देखिए और इसको समझिए कि चोरी के संबंध में उसके पास कोई सूचना नहीं थी। चोरी के संबंध में उसके पास कोई सूचना नहीं थी। तो सबसे पहले आप बोलिए उसके पास कोई सूचना नहीं थी। शी हैड नो इन्फॉर्मेशन। और चोरी के संबंध में कंसर्निंग द थेफ्ट, शी हैड नो इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स चोरी, कंसर्निंग मीन्स के संबंध में। चोरी के संबंध में उसके पास कोई सूचना नहीं थी। तो कंसर्निंग यही अर्थ रखता है रिगार्डिंग, ठीक है। रिगार्डिंग भी सेम अर्थ रखता है। तो आप कंसर्निंग यूज कर लीजिए, रिगार्डिंग यूज कर लीजिए। शी हैड नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थेफ्ट, ठीक है। दोनों में कोई वर्ड यूज कीजिए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका कि टैक्स रिटर्न के संबंध में हमें एक पत्र मिला। टैक्स रिटर्न के संबंध में हमें एक पत्र मिला, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए या फिर बोलिए हमें एक पत्र मिला। वी रिसिव्ड अ लेटर, वी रिसिव्ड अ लेटर। और क्या, कैसा? तो टैक्स रिटर्न के संबंध में। तो कंसर्निंग द टैक्स रिटर्न या फिर रिगार्डिंग द टैक्स रिटर्न, दोनों में से कोई भी। वी रिसिव्ड अ लेटर रिगार्डिंग द टैक्स रिटर्न या फिर कंसर्निंग द टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो कंसर्निंग या फिर रिगार्डिंग दोनों का मतलब सेम है और ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं जो कि प्रेपोजिशन की तरह से काम कर रहे हैं। अगला वर्ड देखिए कि कंसीडरिंग, ठीक है। कंसीडरिंग कंसीडर से बना हुआ है। अब कंसीडरिंग आईएनजी फॉर्म है कंसीडर का, फोर्थ फॉर्म कहते हैं बहुत सारे लोग इसको, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो कंसीडरिंग कंसीडर से बना हुआ है। इसका मतलब होता है को देखते हुए, ठीक है। या फिर किसी चीज़ को, कोई बात है जो पहले हो चुकी है, घटित हो चुकी है, या फिर एक कंडीशन है जो कि पहले से आपके सामने है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए या फिर उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मौसम को देखते हुए हमने अपना इरादा बदल दिया, ठीक है। मौसम चूँकि ख़राब था, हमारा इरादा ये था कि हम जाकर बाहर जाकर रात का भोजन करेंगे, ठीक है। लेकिन मौसम ख़राब था इसलिए हमने इरादा बदल दिया। मौसम ख़राब था तो ख़राब मौसम को देखते हुए हमने इरादा बदल दिया। तो कंसीडरिंग द वेदर यानी मौसम को देखते हुए वी चेंज्ड आवर माइंड, हमने इरादा बदल दिया। चेंज आवर माइंड मीन्स इरादा बदल देना। चेंज वंस माइंड यानी किसी का अपना इरादा बदल देना, किसी का इरादा बदल देना, ठीक है, राइट। तो कंसीडरिंग द वेदर वी चेंज्ड आवर माइंड, राइट। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि अपने ख़राब स्वास्थ्य को देखते हुए उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, ठीक है। तो अपने ख़राब स्वास्थ्य को देखते हुए उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तो सबसे पहले लिखिए कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। क्या कहेंगे इसको कि ही टुक। और क्या ले ली भाई? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। टुक हमने इस्तेमाल किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मीन्स वॉलंटरी रिटायरमेंट। और अपने ख़राब स्वास्थ्य को देखते हुए कंसीडरिंग हिज बैड हेल्थ,
ही टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंसिडरिंग हिज बैड हेल्थ। आगे देखिए अगला जो वर्ड है वो है ड्यूरिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान या फिर के दरमियान। के दौरान या के दरमियान काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं। एवरीडे तो यह इस्तेमाल हो ही जाता है, कई बार हो जाता है। ठीक है, एवरीडे यूज वाला यह वर्ड है, प्रेपोजिशन है। वह रात के दौरान काम करता है और दिन के दौरान सोता है, या फिर वह रात के दरमियान काम करता है और दिन के दरमियान सोता है। तो वह रात के दौरान काम करता है, ही वर्क्स ड्यूरिंग द डे। ही वर्क्स, वह काम करता है, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, वह रात के दौरान काम करता है। ही वर्क्स, वह काम करता है, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। एंड स्लीप्स, और सोता है, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, काफ़ी इजी सी चीज़ है। बस इतना समझ लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वर्ब की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, प्रेपोजिशन की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इंटरवल के दौरान हमने कुछ स्नैक्स खाए। इंटरवल के दौरान हमने कुछ स्नैक्स खाए, तो हमने कुछ स्नैक्स खाए मीन्स वी एट सम स्नैक्स। और इंटरवल के दौरान, ड्यूरिंग द इंटरवल, वी एट सम स्नैक्स ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो ड्यूरिंग कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, फेलिंग विच। अब फेलिंग जब आएगा तो इसके साथ विच आता है, फेल से बना है फेलिंग, फेलिंग विच। इसका अर्थ होता है ऐसा नहीं होने पर, या फिर वरना, या फिर अन्यथा, यानी अदरवाइज वाला अर्थ देता है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा कि 12 जून तक इस पद के लिए आवेदन कर दो, अन्यथा तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिए 12 जून तक इस पद के लिए आवेदन कर दो। तो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बाय 12th of June, फेलिंग विच यू विल बी फाइंड, या फिर यू विल हैव टू पे द फाइन, ऐसे कह लीजिए। राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि सच सच बता दो वरना परिणाम बुरा होगा। सच सच बता दो वरना परिणाम बुरा होगा। तो सच सच बता दो मीन्स स्पीक द ट्रूथ, वरना या फिर अन्यथा फेलिंग विच रिजल्ट विल बी बैड। स्पीक द ट्रूथ, फेलिंग विच द रिजल्ट विल बी बैड। राइट, फेलिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं फॉलोइंग। तो फॉलोइंग का अर्थ होता है के बाद का। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं कि फॉलो करो, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ या फिर मेरे बाद आओ। तो फॉलोइंग मीन्स के बाद का। इसका अर्थ होता है जैसे दंगों के बाद का सप्ताह, दंगों के बाद के सप्ताह अत्यधिक तनावपूर्ण थे। तो सबसे पहले लिखिए क्या कि दंगों के बाद का सप्ताह, तो द वीक्स फॉलोइंग द राइट्स। दंगों के बाद के सप्ताह, द वीक्स फॉलोइंग द राइट्स वर एक्सट्रीमली टेंस। द वीक्स फॉलोइंग द राइट्स वर एक्सट्रीमली टेंस। और इस सेंटेंस को देखिए कि कोरोना काल के बाद के महीने वास्तव में परेशानियों से भरे हुए थे। ठीक है, तो कोरोना काल के बाद के महीने, द मंथ्स फॉलोइंग द कोरोना टाइम had been really full of difficulties. The months following the corona time had been really full of difficulties. ठीक है, following। आगे देखिए इंक्लूडिंग। अब देखिए इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप में मैंने आपको क्या किया, मिला लिया, मतलब शामिल कर लिया। ठीक है, तो इंक्लूडिंग का अर्थ होता है को लेकर, या फिर शामिल करते हुए, या फिर मिलाकर, या फिर सहित। जैसे देखिए कि विस्फोट में 2 बच्चों सहित 8 लोग घायल हुए। विस्फोट में 2 बच्चों सहित 8 लोग घायल हुए। तो सबसे पहले लिखिए कि 8 लोग घायल हुए। 8 people were injured in the explosion। विस्फोट में 8 लोग घायल हो गए और 2 बच्चों सहित इंक्लूडिंग 2 children। ओके, 8 people were injured in the explosion including 2 children। और इस सेंटेंस को देखिए कि ड्राइवर को लेकर इस कार में 7 लोग बैठ सकते हैं। राइट, तो इस कार में 7 लोग बैठ सकते हैं।
इट मीन्स 7 people कैन सिट इन दिस कार, और ड्राइवर को लेकर मीन्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और अगला है नॉट विद स्टैंडिंग। अब नॉट विद स्टैंडिंग ये विद स्टैंड से बना हुआ है। नॉट विद स्टैंडिंग, तो विद स्टैंड मीन्स होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। तो नॉट विद स्टैंडिंग का अर्थ होता है के बावजूद। इसका अर्थ होता है के बावजूद। जैसे देखिए कि वैश्विक मंदी के बावजूद आज शेयर बाजार स्थिर रहा। ओके, तो वैश्विक मंदी के बावजूद आज शेयर बाजार स्थिर रहा। आज शेयर बाजार स्थिर रहा, सबसे पहले ये लिखिए या फिर बोलिए कि द शेयर मार्केट रिमेन्ड स्टेबल टुडे। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, ठीक है। और वैश्विक मंदी के बावजूद मीन्स नॉट विद स्टैंडिंग द ग्लोबल रिसेशन। रिसेशन मीन्स होता है मंदी, ओके, और वैश्विक की इंग्लिश होती है ग्लोबल, ठीक है। और इस सेंटेंस को देखिए कि कृषि क्षेत्र में विकास दर कम होने के बावजूद भी समग्र विकास दर प्रभावशाली है, राइट। तो कृषि विकास दर कम होने के बावजूद भी समग्र विकास प्रभावशाली है। तो अब इसको कहेंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग द पुअर ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, द ओवरऑल ग्रोथ रेट इज इम्प्रेसिव, राइट। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग वाले हिस्से को हम लास्ट में भी ले जा सकते हैं। द ओवरऑल ग्रोथ रेट इज इम्प्रेसिव नॉट विद स्टैंडिंग द पुअर ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो ओवरऑल का अर्थ होता है समग्र, राइट, और प्रभावशाली का होता है इम्प्रेसिव। ओके, तो ये सारे क्या थे? आपने देखा सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल थे और इन सभी को हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह से यूज़ किया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आपने ज़रूर लाइक कर दिया होगा, नहीं किया हो तो कर दीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब भी करते चले तो बड़ी अच्छी बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।